उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में टोल प्लाजा के 5 किलोमीटर दायरे के गांवों का टोल टैक्स फ्री करने की मांग। आपको बताते चले, जिला बरेली में टोल प्लाजा के 5 किलोमीटर दायरे के आने वाले गांवों का टोल टैक्स फ्री किए जाने की मांग करते हुए किसान एकता संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर रवि नगर के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधिकारी के कार्यालय में एससीएम प्रथम को ज्ञापन दिया। आज क्या मामला है जो आज धरना प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, आज पीलीभीत रोड पर बरेली में एक नया टोल शुरू होने जा रहा है और अगर मैं ये कहूँ कि किसानों के शोषण का एक नया हथियार बरेली में और शुरू हो रहा है तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर, रोड के चौड़ीकरण के नाम पर किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया। उसके पश्चात अब उन रोडों पर टोल लगाए जा रहे हैं। किसानों के गांव सदियों से वहां बसे हुए हैं। हमारे बाप दादा, हमारे परिवार वाले 100 200 सालों से वहां पहले से बसे हुए हैं और ये टोल अब लगाकर किसान अपनी खेती किसानी करने के लिए टोल को पार करके उन्हें जाना होता है। किसानों के पास गाड़ियां भी होती हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी होती हैं। अगर ट्रैक्टर ट्रॉली से भी किसान खेती से अपना घर के लिए कोई सामान लेकर आता है या अपने घर से खेत पर लेकर जाता है तो ये टोल वाले उन्हें दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, उनसे टोल लिया जाता है। किसान बराबर गांव में अपनी रिश्तेदारी में, अपनी दोस्ती में, अपने किसी सुख दुख में अगर जाता है तो पहले टोल नहीं थे, पहले किसान को टोल नहीं देना पड़ता था। अब ये टोल लगा दिए हैं। बस बदायूं रोड एक ऐसा बचा है जो बरेली में आने को किसानों का रास्ता साफ है, अन्यथा सारे रोडों पर टोल बना दिए गए हैं। किसान जब जाता है अपनी रिश्तेदारी में, किसी सुख दुख में, तो टोल को उन्हें पार करना होता है, उन्हें टोल देना पड़ता है। आज दामोदर स्वरूप पार्क पर हम धरना प्रदर्शन करके किसान एकता संघ के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरेन प्रधान जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष पंडित प्रमोद शर्मा जी के निर्देश पर आज हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जितने भी टोल हैं उनके 5 किलोमीटर के दायरे के किसानों का टोल फ्री किया जाना चाहिए। अन्यथा किसान एकता संघ बहुत शीघ्र ही, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम बहुत जल्द ही किसान पंचायतें करेंगे, किसानों को जागृत करेंगे, किसानों के बीच में जाएंगे और फिर एक बड़ा आंदोलन बरेली के अंदर खड़ा करेंगे और टोल की मांग को कि 5 किलोमीटर के दायरे के गांवों का किसानों का टोल फ्री होना चाहिए, इसे मनवा कर ही हम लोग दम लेंगे। साथियों, इसलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं पंडित राजेश शर्मा, युवा का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज क्या मामला है? हमारा मांग ये है, हमने अभी नहीं, कई सालों से, हम कई महीनों से लगे हुए हैं जब से ये टोल बने हैं बरेली के अंदर। जितने भी रोड है, चाहे फरीदपुर जाओ टोल दे के जाना पड़ेगा किसानों को, बहेड़ी जा रहे हैं तब भी टोल देना पड़ेगा, पीलीभीत जाएंगे में तब भी टोल देना पड़ेगा, फतेहगंज जा रहे हैं तब भी टोल देना पड़ेगा। हमारी ये मांग है NHI से कि जो भी टोल है 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गाँव आते हैं उनके सबके टोल फ्री होने चाहिए उन किसानों के, क्योंकि हमारे खेत टोल के उस पार भी हैं, गांव हमारा इधर है। तो भाई हम तो हमारी पैदाइश वहीं की, हमारे दादा परदादा वहीं से चले आए खेती करते हुए, लेकिन आज टोल हमारे सिर पे ला के रख दिया NHI ने। तो हमारी NHI से मांग ये है, हमने पदयात्रा नंगे पैर भी करी है जेठ के महीने में तपतपाती धूप में, लेकिन फिर भी हमारी मांग को नहीं माना गया। लेकिन अब हम फिर सरकार को और NHI को अब जागरूक करना चाह रहे हैं, अलग जगा रहे हैं कि हमारी बात को सुनो और हमारी मांग को पूरा करो। 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी टोल के दायरे में 5 किलोमीटर दायरे में जितने भी गांव आते हैं उन सबका टोल फ्री होना चाहिए किसानों का। हम सबका नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो 5 किलोमीटर दायरे में जितने भी गांव आते हैं, 4 गांव 5 गांव, उन सबका टोल फ्री होना चाहिए। ये हमारी मांग है NHI से। आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। यदि हमारी बात को नहीं माना गया, हम उनके ऑफिस का घेराव करेंगे, NHI का ऑफिस का, और इसको हम शांत नहीं बैठेंगे। किसानों के हक की लड़ाई है, तो हमारा टोल नहीं जाता है, हम कहीं जाए हमारा टोल फ्री है किसानों का। यूनियन वालों का, किसान एकता संघ वालों का टोल फ्री है, कहीं चले जाए पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन हमारी जो मांग है, जो किसान है,
किसान लाचार है, दुखिया परेशान है, वो वैसे ही परेशान है, लेकिन उसको टोल और उसके ऊपर ला के रख दिया है। अब आप देखते हैं दिन में 4 बार जाएगा, 4 बार टोल देना पड़ेगा। इसलिए हमारी मांग है ना, चाहिए टोल फ्री होना चाहिए। जब तक टोल फ्री नहीं होगा हम शांति से नहीं बैठेंगे। हम यहाँ से लेके दिल्ली लखनऊ जाएंगे, हमारी आवाज़ हमारी उठे वहाँ तक उठाने को तैयार है। किसान एकता संघ किसानों की हक की लड़ाई हमेशा लड़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? दीपा भारद्वाज। आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग माननीय प्रधानमंत्री से यही है कि टोल फ्री होना चाहिए, और बाकी जो है जो आवारा पशु वगैरह फिर रहे हैं और किसान बहुत परेशान है इस टाइम पे, बस इनके लिए थोड़ा। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में चोरी की 4 स्कूटी 7 मोटरसाइकिल सहित 6 को किया गिरफ्तार। थाना कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल को ऐप पर डाली तो रजिस्ट्रेशन किसी और नाम से निकला। पुलिस ने शक के आधार पर गाड़ी वाले को हिरासत में ले लिया। जब पूछताछ की तो मोटरसाइकिलें चोरी की निकली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा दिनांक 25-26 अगस्त की रात्रि मुखबरी की सूचना पर दौरान चेकिंग पटेल चौक के पास अभियुक्त सर्वेश कश्यप व विनोद शर्मा व रोहित शर्मा व समीर मौर्य को मैं 4 चोरी की मोटरसाइकिलों के गिरफ्तार किया गया। मोटरसाइकिल चोरों का गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, शहर के विभिन्न थानों में, अलग अलग थानों में, प्रेमनगर, सीबीगंज, फतेहगंज पश्चिमी, फरीदपुर, भोता, बमौरा, इन सब में बाइक चोरी के काफ़ी केसेस लिखे गए थे, जिनमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इनमें अलग अलग केसेस में बाइकें चोरी हुई थी, इनका मुकदमा पंजीकृत हुआ था, और इनकी लगभग टोटल हमने 11 जो 2 पहिया वाहनें बरामद किए हैं, जिनमें से 4 अदद मोटरसाइकिल हैं और 7 स्कूटी हैं, ये हमने बरामद की। इनमें अभी तक कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर लगभग आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये बाइक चोरी करने के पश्चात उनका नंबर प्लेट और चेसिस नंबर मिटा करके उनको रीसेल करते थे, ये इनका मोडस ऑपरेंडी था। और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 3 भमौरा के रहने वाले हैं, 2 अभियुक्त थाना कोतवाली के और 1 बारादरी का रहने वाला है। इसके अलावा भी जो इनके अन्य ग्राहक हैं उनका भी पता लगाया जा रहा है, उनको भी भविष्य में जो विवेचना प्रचलित है उनमें से अभियुक्त बनाकर उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कहाँ से अभियुक्त की सब गिरफ्तार हुई? अभियुक्त की गिरफ्तारी थाना कोतवाली में ही चेकिंग के दौरान पटेल चौक से गिरफ्तारी हुई है। जब चेकिंग कर रहे थे तो जानकारी मिली कि जो वाहन है इसका नंबर प्लेट उससे जो ऐप होती है जिससे चालान होता है उससे मैच नहीं हो रहा है, इस प्रकार से इनकी गिरफ्तारी की गई। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में उप्र साहू राठौर मोदी एकता मंच ने LLB की छात्रा को बरामद करने की मांग की। क्लासिक लॉ कॉलेज की LLB फाइनल ईयर की छात्रा अनीता राठौर 5 अगस्त को कचहरी से गायब हो गई, जिसकी शिकायत परिवार वालों ने थाना कोतवाली में की। 7 अगस्त को कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अभी तक कोई कार्रवाई न होने के कारण उत्तर प्रदेश साहू राठौर मोदी एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार साहू, आनंद साहू, प्रेम शंकर राठौर, सूरज राठौर के नेतृत्व में परिवार वाले कोतवाली पहुंचे और लड़की बरामद करने की मांग की। मोनू। कहाँ के रहने वाले हैं? देवराज के। क्या मामला है आपकी बहन का, बता दीजिए। हमारी बहन अनीता वहाँ कचहरी में बैठती थी गौरव के चैम्बर पे, वहाँ से गायब हो गई हैं। बरेली में कृष्णा कॉलोनी में रहती थी, सैटेलाइट के पास में। कब से गायब है? 20-22 दिन हो गए हैं। कुछ जानकारी मिली? कुछ जानकारी नहीं मिली अभी। क्या लग रहा है आपको इसमें? अभी कुछ हमें लग रहा है जानकारी कुछ कर ही नहीं रहे यहाँ के लोग। पुलिस से बात हुई आपकी? हाँ, क्या कहा पुलिस ने? उन्होंने कहा अभी जानकारी करेंगे मगर कर नहीं रहे हैं अभी कार्रवाई कुछ। कहाँ पर रहकर जब प्रैक्टिस कर रही थी? जे कृष्णा कॉलोनी में रह के कचहरी में। किसके साथ प्रैक्टिस कर रही थी? गौरव एडवोकेट। साहब जी, क्या मामला है जो आज आप इसे इकट्ठे समाज के लोग आए? देखिए, ये हमारे तैलिक समाज के व्यक्ति हैं, परिवार है, देवराज के रहने वाले हैं, जिला शाहजहाँपुर के, खुदागंज थाना लगता है इनका। और इनकी बहन बरेली में जो है एक गौरव नाम के व्यक्ति के साथ प्रैक्टिस करती थी, उनके
उन्हीं के चैम्बर में है। लेकिन ये बता रहे हैं पिछले 5 तारीख से करीब जो है वो लापता है। वो बहुत जानकारी करने के बाद इन्हें कोई सुराग नहीं मिला। इन्होंने यहाँ पे शिकायत भी लिखी है, लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है जिससे इनको कोई संतुष्टि हो पाए। भाई किसी का भी बच्चा खो जाता है या चला जाता है तो कम से कम पुलिस का काम है उसे ढूंढना, उसकी जानकारी करना, सर्विलांस के माध्यम से जानकारी करें वो किस नंबर पे सबसे ज़्यादा बात हुई, कहाँ से वो गायब रही। पढ़ी लिखी महिला थी वो। और कुल मिलाकर के जो है यही गुजारिश है प्रशासन से कि इनकी बहन उनकी बेटी को जो है वो जल्द से जल्द पुलिस ढूंढ करके लाकर इन्हें सौंपे और जानकारी करे क्या कारण है इतने दिन से गायब होने का। आप किससे मिलेंगे? आज यहाँ कोतवाल साहब से मिलने आए हैं हम लोग अपने संगठन के साथ। हमारे विजय जी हैं, प्रेम शंकर राठौर जी हैं, भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के सभी लोग हैं, संगठन के पदाधिकारी सूरज जी हैं, सोमपाल जी हैं, सभी लोग। समाज का काम है ऐसे लोगों की मदद करना। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में लोकसभा चुनाव को लेकर वोटर चेतना महाअभियान के तहत हुई बैठक। जनपद बरेली फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के निकट नेशनल हाईवे पर 79 चौराहे के पास शिव स्वयंवर बैंक्वेट हॉल में लोकसभा चुनाव को लेकर वोटर चेतना महाअभियान के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीसीबी के चेयरमैन बीरेन गंगवार उर्फ बीरू और भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सक्सेना का सभी लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। भाई साहब, आज क्या कार्यक्रम हुआ था उसके विषय में पूरी जानकारी दे देते। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम संजीव शर्मा है। संजीव शर्मा जी, क्या कार्यक्रम हुआ था? आज भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर के पदाधिकारी हैं प्रदेश से जो हमें दिशा निर्देश मिले थे कि हर मंडल पे कार्यक्रम होना है वोटर चेतना महाअभियान के तहत। इस वोटर चेतना महाअभियान के तहत घर घर तक जो वोट नहीं बने हैं उनको नए वोटों को बनवाना, या जिनकी एज 1 जनवरी 2024 को पूरी हो चुकी है, 18 साल पूरी हो चुकी है, उन वोटों को वोटर लिस्ट में शामिल करना, मतदाता सूची में शामिल करना। और जो लोग अगर अपने बूथ पर नहीं रह रहे, उनका अगर 2 जगह वोट बना हुआ है, उन वोटों को कटवाना और लोगों को जागरूक करना कि आगामी जो इलेक्शन लोकसभा का होने वाला है उसमें बढ़ चढ़कर आप लोग पार्टिसिपेट करें, अपने मतदान का प्रयोग करें। इसी के तहत मंडल फतेहगंज पश्चिमी में आज की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में जिले के मंत्री के रूप में आदरणीय श्री वीरेंद्र गंगवार उर्फ बीरू भाई साहब यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में प्रेजेंट थे, जो डीसीबी के चेयरमैन भी हैं बरेली के। उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम किया गया था। और इसमें जितने भी मंडल हमारे जो शक्ति केंद्र हैं मंडल में, उन सभी शक्ति केंद्रों के संयोजक और प्रभारियों को आमंत्रित किया गया था। जो हमारे मंडल की टीम है उसको आमंत्रित किया गया था। और जितने मोर्चे हैं हमारे, जब महिला मोर्चा है, पिछड़ा मोर्चा है, इनके अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। और इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि सारी लिस्टों की ढंग से स्टडी करके, उनका निरीक्षण करके उसमें देख लिया जाए कि कौन कौन से वोट कटने लायक हैं और कौन कौन से या किस किस के परिवार में जो नए वोट बनने के लिए हैं मतदाता, उनको शामिल किया जाए। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में शौचालय और नल के पानी से रास्ता बंद किए जाने से पीड़ित ने जिलाधिकारी से की शिकायत। पड़ोस के रहने वालों ने शौचालय और नल के पानी को रास्ता में छोड़ देने से रास्ता बंद हो गया, जिस कारण पीड़ित ने रास्ते को चालू करने के लिए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर मांग की इन लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए और रास्ता साफ कराया जाए। क्या नाम है तुम्हारा? महेश्वर खां, कहाँ के रहने वाले हो? तुरसुमपुर, थाना? बहेड़ी। क्या मामला है जो आज आए थे? जे निकास का मामला है सर। क्या निकास का पूरा बताओ? निकास 16 फीट का था, वो हमारे निकास दे नहीं पा रहे हैं। उसमें लैट्रिन का, बाथरूम का पानी चला रहे हैं। और अभी हमारे बाप खत्म हुए थे, इतनी कीच में लैट्रिन में पानी, उसी में जनाजे निकाला उन्होंने अपने बाप का। हमें कौन लोग हैं जो निकालने? मेवाती हैं साहब। वो क्या नाम है? मौजम खां, भूरे खां, क्या कह रहे हैं? रिजवान, इमरान, राशिद, मुजफ्फर। जगह कह रहे हैं नहीं, हम ही अपनी बुनियाद भरेंगे सीधी, हमारा निकास बंद कर रहे हैं। जगह किसकी है? जगह साहब हमारी है, उनका मकान बना हुआ है, ठीक है। सरकारी नल लगा हुआ है, सरकारी नल से साहब लेखपाल साहब ने भी कही, कोतवाल साहब ने भी कही तो अपनी बुनियाद भर ले, ऐसे हो गए, मगर वो नहीं, आमादा नहीं हो रहे हैं। वो मितापुर के 2 आ जाते हैं, बुला लाता है ना, और वो हड़काता है साहब कि रात में बुनियाद भरने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो असला भी लेकर आते हैं, रास्ता बंद कर रहे हैं हमारी।
थाने में साहब शिकायत तो करी थी, मगर हमारी तो सुनवाई ना हो पा रही है। आज किससे शिकायत कर रहा है? जी, आज किससे शिकायत कर रहा है? आज तो कप्तान साहब से शिकायत करेंगे साहब। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद साइम मेहंदी नकवी पहुंचे। बरेली हुआ स्वागत। मौलाना सैयद साइम मेहंदी नकवी कहते हैं। मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रेसिडेंट। आज किस सिलसिले में यहाँ आना हुआ? यहाँ पर एक धार्मिक हमारा प्रोग्राम है जिसे मजलिस कहा जाता है, जो हज़रत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में मुझे इनवाइट किया गया और मैं आया। मजलिस कब से शुरू हो रही है? मजलिस तो कल है, लेकिन यहाँ एक प्रोग्राम रात में भी यहाँ पर है, इसलिए मैं आज आया हूँ और एक प्रोग्राम कल है जिसको एड्रेस करूँगा। बहरहाल मुझे मुलाकात का मौका मिला तो सबसे पहले मैं एक पैगाम ये दे रहा हूँ कि मैं सेकंड टाइम ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का चेयरमैन चुना गया हूँ। तो जो हमारी कार्यकारिणी थी और पदाधिकारी जितने भी थे वो डिसॉल्व हो गए थे। सेकंड टाइम उनको फिर से बनाना था, जिसमें मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि बरेली से जो 2 सदस्य यानी कार्यकारिणी के हमने चुने थे, उनके कार्य से हम संतुष्ट हैं। तो हमने उनको फिर से 3 साल के लिए कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त कर दिया है, जिसमें जनाब सैफी साहब और यूसुफ रज़ा साहब दोनों लोग बरेली से चुने गए। चूँकि आप ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत सरकार जो है यूसीसी लाना चाह रही है, इस पर क्या राय है आपकी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इस सिलसिले में काफ़ी बोल चुका हूँ। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मैंने लॉ कमीशन को भी एड्रेस करते हुए जो सरकार ने अभी बनाया था इस सिलसिले में, मैंने कहा है कि पहले सरकार ये बताए कि यूसीसी में वो चाहती क्या है, इसलिए कि बग़ैर किसी चीज़ के इल्म के, जानकारी के हम उसके ऊपर कमेंट क्या करें। आप पहले ये बताइए कि आप क्या अमेंडमेंट करना चाहते हैं, किस रूप में आप यूसीसी को लाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक धर्म की बात तो है नहीं। तो किसी एक धर्म वाले से ये पूछना कि आप क्या चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। सरकार यूसीसी के बारे में पहले अपना डिसीजन हमें बताए कि हम ये चाहते हैं, उसके बाद जितने धर्म गुरु हैं वो बैठ के आपस में तय करेंगे कि ये उचित है कि नहीं है, या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको हम बाद में बताएंगे। यूसीसी का मसौदा तो अभी तैयार हुआ नहीं है, सरकार ने तैयार नहीं किया है, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरु है वो चिल्लाने लगे, आखिर क्यों? नहीं तो फिर आप हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं? जब आप लोग नहीं, वहाँ पर लॉ कमीशन को आप लिखकर भेज रहे हैं। नहीं, आपने नियुक्त क्यों किया? लॉ कमीशन क्यों बनाया? अगर आपके जहन में ये बात नहीं है तो आपने लॉ कमीशन बनाया क्यों? हम सरकार से पूछ रहे हैं, इसका उत्तर सरकार हमें दे दे। हम चिल्लाने को हम बाद में बताएंगे हम क्यों चिल्ला रहे हैं। बाकी और कम्युनिटी हैं, जैसे कि ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, आदिवासी हैं, वो कोई यूसीसी के मसले पर खामोश है, सब कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन सबसे पहले हमारे मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं वो इस पर एक्टिव नज़र आते हैं। क्या वजह है? देखिए, वजह ये है कि आप अभी एक मसले में सुप्रीम कोर्ट में तलाक के मौजू पर बात कर चुके हैं। किसी और धर्म के लिए आपने क्यों नहीं अमेंडमेंट किया अभी तक? सिर्फ एक ही तलाक के बारे में आपने क्यों अमेंडमेंट कर दिया? मुस्लिम ही का केस है ना तलाक। जो एक बात हो गई सामने, लिहाजा उस पर मुस्लिम ने एक्शन लिया। किसी और धर्म के बारे में अभी तक कोई डिसीजन सरकार ने लिया नहीं है, इसलिए से लोग चुप के बैठे हुए हैं। कॉमन सिविल कोड, यकसा कानून